नोबेल पुरस्कार विश्व के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में इनकी गणना की जाती है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन में होती है। वहाँ के एक महान वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, और वो डायनामाइट के आविष्कारक भी हैं, प्रख्यात रसायन वैज्ञानिक भी थे। उन्हीं की वसीयत के आधार पर ये नोबेल पुरस्कार समूह की स्थापना 1895 में की जाती है। स्थापना 1895 में होती है, लेकिन शुरुआत 1901, पहली बार 1901 में दिया गया। तो नोबेल पुरस्कार 1901 में 5 क्षेत्रों में दिए गए। कितने क्षेत्रों में? 5। पहला जो क्षेत्र है वो है चिकित्सा अथवा शरीर क्रिया विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में फिजियोलॉजी अथवा मेडिसिन कहा जाता है। और सबसे पहले इसी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। ये 5 दिनों में होता है, एक दिन में नहीं दिया जाता है हर क्षेत्र में। अक्टूबर में घोषणा शुरू होती है, जैसे इस बार 7 अक्टूबर को, फिर 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, फिर 11 अक्टूबर, और उसके बाद में 14 अक्टूबर अर्थशास्त्र के लिए सबसे लास्ट में। तो दूसरा क्षेत्र है भौतिकी, तीसरा है रसायन, चौथा है साहित्य, पांचवा है शांति। और जो छठा क्षेत्र है अर्थशास्त्र, इसकी स्थापना होती है 1968 में। स्वीडन के केंद्रीय बैंक द्वारा यह स्थापित किया गया और वित्त पोषित भी उसी के द्वारा किया गया, लेकिन ये भी नोबेल पुरस्कार समूहों में ही शामिल कर लिया गया है। तो कुल मिलाकर अब 6 क्षेत्र हो गए हैं। और ये बहुत बड़ा पुरस्कार है, तो पुरस्कार राशि भी बड़ी होनी चाहिए। तो अगर स्वीडन की मुद्रा में देखा जाए तो लगभग 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर का पुरस्कार दिया जाता है। और यूएस डॉलर में देखें तो 1 मिलियन क्रोन बराबर लगभग 9,86,270 यूएस डॉलर। भारतीय रुपए में देखा जाए तो लगभग 8 करोड़ रुपए का यह पुरस्कार है। घोषणा अक्टूबर में की जाती है, लेकिन वितरण जो है 10 दिसंबर को एक साथ किया जाता है। प्रदाता देश कौन है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करें। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है, और शेष 5 अन्य पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से प्रतिवर्ष वितरित किए जाते हैं। अगला मुद्दा है नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता भारतीय। तो सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया, और उनकी रचना थी बंगला भाषा में रचित गीतांजलि, जो 159 कविताओं का संकलन है, और इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया W.B. ईट्स ने। दूसरे प्राप्तकर्ता हैं भारतीय C.V. रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। इनको 1930 में मिला भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, और इनकी खोज है प्रकाश के प्रकीर्णन पर उनके कार्य रमन प्रभाव की खोज के लिए। तीसरा जो प्राप्तकर्ता है वो है मदर टेरेसा, इनको 1979 में मिला शांति के क्षेत्र में। और चौथे हैं अमर्त्य सेन, इन्हें मिला 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। एशिया के पहले व्यक्ति हैं, एशिया के पहले अर्थशास्त्री हैं जिनको ये पुरस्कार मिला। और उसी प्रकार से रविन्द्रनाथ टैगोर भी एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिनको किसी भी क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला। तो अर्थशास्त्र कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। और पांचवें भारतीय हैं कैलाश सत्यार्थी, 2014 में इनको मिला शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार, पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से। तो कुल मिलाकर अब तक 5 भारतीयों को ये नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। उनमें रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक भी हैं। इनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना 1901 में की थी, और उसी स्थान पर ये भारती विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। इसके बाद देखते हैं इनकी तमाम रचनाएं हैं। क्रिसेंट मून, द हंग्री स्टोन्स, गार्डनर, चांडालिका, चित्रांगदा, गोरा, विसर्जन, द होम एंड द वर्ल्ड, चतुरंगा। कुल मिलाकर बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं ये। और आगे देखते हैं भारतीय मूल के विदेशी नागरिक जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। तो उनमें हैं 1968 में मिला हरगोविंद खुराना को, वर्तमान में यूएसए के निवासी थे ये। फिजियोलॉजी के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में इनकी खोज थी आनुवांशिक कोड की व्याख्या और प्रोटीन संश्लेषण में उपयोग। फिर 1983 में मिला सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ये भी भारतीय मूल के ही हैं, यूएसए के नागरिक हो गए थे। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में मिला। इनकी खोज थी तारों की संरचना, जीवन काल और ब्लैक होल की खोज। फिर 2009 में मिला वेंकट रमन रामकृष्णन को,
ये यूके और यूएसए के निवासी हो चुके हैं। इन्हें रसायन विज्ञान के क्षेत्र में मिला। इनकी खोज थी राइबोसोम की संरचना। फिर 2019 में मिला अभिजीत बनर्जी को, भारतीय मूल के हैं ये, यूएसए के निवासी हैं, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। इनकी खोज थी वैश्विक गरीबी उन्मूलन हेतु उनके प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए। तो ये 4 हैं भारतीय मूल के विदेशी नागरिक। पहला है हरगोविंद खुराना, दूसरे हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, तीसरे वेंकटरमण रामकृष्णन और चौथे अभिजीत बनर्जी। याद कर लीजिए आप लोग। हरगोविंद खुराना को 1968 में मिला, 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को, 2009 में वेंकटरमण रामकृष्णन को मिला और 2019 में अभिजीत बनर्जी। ये सब भारतीय मूल के विदेशी नागरिक हैं। उसके बाद अगला टॉपिक आप देखें, भारत से संबंधित अन्य नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता, तो उनमें एक हैं रोनाल्ड रॉस। इनको 1902 में मिला। ये यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले थे, लेकिन इनका जन्म अल्मोड़ा में हुआ था, ब्रिटिश भारत में, और इनको फिजियोलॉजी अथवा चिकित्सा के क्षेत्र में मिला। दूसरे व्यक्ति हैं रुडयार्ड किपलिंग। ये भी यूके के निवासी हो गए थे, लेकिन इनका जन्म बम्बई में हुआ, ब्रिटिश भारत में। आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि भारत है ना ब्रिटेन का गुलाम रहा 1947 तक। तो इनको साहित्य के क्षेत्र में मिला, रुडयार्ड किपलिंग को। और उसके बाद अगले व्यक्ति हैं 14वें दलाई लामा, जिनका जन्म हुआ तो चीन में, लेकिन ये भारत चले आए थे 1959 में, और इनको 1989 में शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला। अभी भी ये भारत में ही रहते हैं। और एक नाम है विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल। ये यूके के निवासी हो गए। इनका जन्म हुआ था त्रिनिडाद एवं टोबैगो में। साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला। तो कुल मिलाकर ये प्रमुख भारतीय हैं और भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिनको ये पुरस्कार मिला। टॉपिक कैसा लगा आप लोग बताएंगे। तो इन ए फ्री स्टेट BS नायपाल की रचना है, और इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन, बियॉन्ड बिलीफ, द मिडिल पैसेज, मैजिक सीड्स। कुल मिलाकर ये इनकी रचनाएं हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।